राम नाम का जाप कैसे करें? राम नाम एक महामंत्र है। राम नाम का जाप मनोकामना पूर्ति अथवा इष्ट की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज आप राम नाम की महिमा के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि राम नाम का जाप किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार हरि नाम का जो मंत्र है, इसमें समय का कोई विधान नहीं है। जब भी आप जागो, राम नाम का जाप कर लो। विभीषण जब जागता था तभी राम राम बोलकर जप शुरू कर देता था। इस जाप को करने के लिए कोई दीप जलाए तो अच्छी बात है, पर यह बहुत आवश्यक नहीं है। आपकी श्रद्धा का होना आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा के बिना कोई कार्य संभव नहीं हो पाता। मंत्र तो अपने आप से ही ज्योति है, इसके लिए कोई दीप जलाने की आवश्यकता नहीं, परंतु दीप जलाने के लिए कोई बंधन नहीं है। मंत्र की परिभाषा के अनुसार जो मन का रक्षण करे उसका नाम मंत्र है। जब आप मंत्र को जपते रहते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है जब मंत्र आपके मन का रक्षण करता है। तब आप अनुभव करेंगे कि मन की जो दौड़ है या बेचैनी है वो कम होने लगती है और मन शांत होने लगता है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब मन के केंद्र में मंत्र को रखकर जब आप जाप करते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है। ऐसे में साधकों की रक्षा मंत्र स्वयं करता है। मंत्र की महिमा है कि वो सभी दिशाओं में मंगल करता है, भले ही वो हमको दिखाई ना दे। राम नाम की महिमा अनंत है। अगर कोई दुराचारी व्यक्ति भी राम नाम जप तन मन से करता है तो वह भी साधु बन जाता है, क्योंकि वह राम राम बोलने वाला मनुष्य संसार के सभी दुखों को वह भूल जाता है। मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, यह अनेक जन्मों के पुण्य कर्म के कारण प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एक घड़ी के लिए भी अविनाशी नारायण का नाम लेता है वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। प्राण निकलते समय अगर उस व्यक्ति के मुख से राम नाम निकल जाता है तो वह संसार त्याग कर भव सागर पार चला जाता है, वह जन्म मरण से छूट जाता है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि जिस किसी प्राणी को मरते समय दाहिने कान में अगर राम नाम मंत्र सुनाया जाए तो वह प्राणी मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो अपना शरीर छोड़ते समय मेरा स्मरण करता हुआ प्राण त्यागता है वह मुझ में ही लीन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। राम नाम अमृत समान है, राम ध्वनि अमृत समान मीठी है। जिस पाठ में राम नाम के गुणों का वर्णन है वह सबसे पवित्र पाठ है। इसलिए हे मानव, तू राम नाम का नियम पूर्वक पाठ कर। राम नाम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही स्थित हैं। श्री राम नाम के अंश से ही वो उत्पन्न हुए हैं। राम नाम मंगल करने वाला महामंत्र है। भगवान शंकर भी हर समय राम राम जपते हैं। राम राम का जाप कैसे करना चाहिए के बारे में बात करते हैं। वैसे नाम जप के लिए किसी भी नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हम चाहें तो कुछ सामान्य नियमों का पालन कर सकते हैं। किसी भी मकान का ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व कोना घर में मंदिर और पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। वह साफ हो और वहां पर आप अगरबत्ती भी लगा सकते हैं। हम अधिक शोरगुल ना हो, वहां पर आप एक अच्छा सा आसन बिछाए और उस पर बैठकर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तर दिशा में मुख करके जाप करें। जप करते समय या कोई शुभ कार्य करते समय हमारे शरीर में ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। इस बात का ध्यान रहे कि हमारे शरीर का कोई भी भाग भूमि को छूना नहीं चाहिए, अन्यथा हमारी सारी ऊर्जा भूमि में चली जाती है। ऐसा करने से आपको जाप का अच्छा फल मिलेगा। आप स्वच्छ होकर नहाकर
साफ कपड़े पहनकर आसन पर बैठ जाएं। परमपिता अथवा अपने इष्ट को मन ही मन नमस्कार करके विधि अनुसार जाप प्रारंभ करें। माला को मस्तक से लगाएं। कुछ समय पश्चात आपके शरीर से एक ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है और उस स्थान से आध्यात्मिक तरंगे, दिव्य स्पंदन उत्पन्न होने लगेगा। वह नित्य उसी स्थान पर जप करने पर आपको लाभ मिलता जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जप काल में उस स्थान पर एक जल का पात्र भी रख सकते हैं और सामने ही अपने इष्ट की एक फोटो को भी। और आप जब तक आपका जप चल रहा है तब तक एक दीपक भी जलाकर रख सकते हैं। जिस भी नाम या मंत्र का आप जाप कर रही है उसे बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ मन ही मन जप करें। जप करते समय ध्यान बाहर ना जाए। आंखें बंद करके निर्धारित संख्या को करें। वह प्रत्येक दिन उसी संख्या से जप करें। प्रत्येक दिन जप करते समय अपने इष्ट को ध्यान में अवश्य रखें। आपको अपने इष्ट के अति मनोहर दर्शन होने लग जाएंगे। आपको एक दिव्य, अविश्वसनीय, अद्भुत आनंद अनुभव होने लगेगा जिसे आप किसी को बता ही नहीं पाएंगे। आपके सभी प्रकार के कष्ट, रोग और क्लेशों का अंत हो जाएगा। राम नाम का जाप करने के लिए किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। राम नाम का जाप कभी भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। राम नाम का जाप हृदय से मन ही मन या जोर जोर से भजन के रूप में भी कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में राम नाम के जाप का प्रभाव कम नहीं होता। अब बात करते हैं जाप के प्रकार के बारे में। जाप 3 प्रकार से किया जाता है। वाचिक जाप, जिसका उच्चारण दूसरों को स्पष्ट सुनाई देता है। उपांशु जाप, जिसमें होंठ धीरे धीरे हिलते रहते हैं। और तीसरा होता है मानसिक जाप, जिसे कोई सुन नहीं सकता। जो व्यक्ति अर्थ की भावना के साथ मानसिक जाप करता है वह सबसे उत्तम जाप होता है। अगर मन शांत नहीं है तो प्रारंभ में आप बोलकर जाप कर सकते हैं और कुछ समय जब आप शांत अनुभव करने लगे तो मानसिक जाप करें। इस प्रकार जाप करने से आपको अभीष्ट की प्राप्ति होती है। राम मंत्र को तारक मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र का जाप करने से सभी दुखों का अंत शीघ्र हो जाता है। अतः श्रद्धा और विश्वास के साथ राम राम का जाप करें।